वॉरेन बफेट ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया कि उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली और उसके मालिक को वहां से निकाल फेंका। लेकिन फिर भी कई सारे लोग उन पे विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि जब अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तब ही वाज रिजेक्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन वॉरेन के लाइफ की एक एथिक ने उन्हें काफी ज्यादा टेंशन में डाल दिया। अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आपको जो भी चीज मैं आगे कहने वाला हूँ वो बहुत रिलेट कर जाएगा। हर एक मिडिल क्लास आदमी का ना सपना होता है अमीर बनना, पैसे कमाना, अपने घर वालों को वो खुशियां देना जो वो हमेशा से चाहते थे। लेकिन जिंदगी के सफर के साथ और इतनी सारी मुश्किलें देखने के बाद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये लगने लगता है कि अमीर होने के लिए ना अच्छे घर में पैदा होना पड़ता है या फिर एक अच्छी किस्मत लेके आनी पड़ती है। लेकिन ये सारी बातें गलत साबित कर देगी इस शख्स की कहानी। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। आज की डेट पे अगर आप इनकी नेटवर्थ देखोगे तो वो लगभग 135 बिलियन डॉलर्स है। ये एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जिस स्टॉक मार्केट की दुनिया में इतने सारे लोग उतरते हैं और उनमें से हजारों लोग फेल भी होते हैं, वहाँ पे वॉरेन बफेट ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वॉरेन बफेट ने कैसे स्टॉक मार्केट को समझा और कैसे वो बने एक सेल्फ मेड इन्वेस्टमेंट बिलियनेयर। तो शुरू से शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट ओमाहा नेब्रास्का में अगस्त 13, 1930 को पैदा हुए थे। जब वो पैदा हुए उसके ठीक एक साल पहले देश में शुरू हुआ था द ग्रेट डिप्रेशन। अपने बचपन के शुरुआती दौर में उन्हें देखने मिला कि कैसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी वो कुछ कमा ही नहीं पा रहे। उनकी उम्र के बाकी बच्चों से पहले ही उन्हें पैसों की कीमत पता चल गई। उनके पिताजी एक बैंक में काम करते थे, लेकिन द ग्रेट डिप्रेशन के कारण उनकी नौकरी चली गई। लेकिन फिर भी इतने सालों से जितनी उन्होंने सेविंग की थी उससे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स बेचा करते थे। वॉरेन ना बड़े शर्मीले और शांत किस्म के इंसान थे। अपना बचपन का ज्यादातर समय उन्होंने अपने पापा की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हुए गुजार दिया। उनके पापा के लाइब्रेरी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को लेकर किताबें हुआ करती थी और शायद इसी वजह से उन्हें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से इतना लगाव हुआ। तो जो भी नॉलेज उन्हें इन सारी किताबों से मिला उसे प्रैक्टिकली आजमाने के लिए उन्होंने अपने दादाजी से बात की, जो एक ग्रोसरी की दुकान चलाते थे। उस वक्त पे वॉरेन बफेट सिर्फ 6 साल के थे। तो उनके दादाजी को लगा कि अब इस छोटे से बच्चे को मैं क्या काम दूं। तभी उन्हें वहां पे साइड में कोका कोला की बोतल्स दिखी। तो उनके दादाजी ने वॉरेन बफेट से कहा कि ये बोतल्स तुम्हें घर घर जाके बेचनी है। और इसी तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला काम शुरू कर दिया। वो घर घर जाके बोतल्स बेचा करते थे और हर 6 पैक्स के पीछे उन्हें 5 सेंट्स मिलते थे। 5 सेंट्स यानी आज के हिसाब से कुछ लगभग 3 या 4 रुपए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने च्युइंग गम, मैगजीन्स ऐसी चीजें बेचना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स को मिला के 3 शेयर्स खरीदे एक ऑयल और गैस कंपनी के। उस कंपनी का नाम था सिटीज सर्विसेज और एक शेयर की कीमत थी लगभग $38.25, यानी आज के दामों में लगभग 3,203 रुपए। लेकिन उन शेयर्स को खरीदने के ठीक बाद उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगा। उन्हें खरीदते ही उनकी प्राइस इतनी ज्यादा गिर गई कि वॉरेन परेशान हो गए। फिर उन्हें एक बात याद आई जो उन्होंने एक स्टॉक मार्केट की किताब में पढ़ी थी, दैट स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक लंबी गेम खेलनी है तो आपको आपका पेशेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने शेयर्स खरीदे थे $38.25 में, इन शेयर्स को मैं तभी बेचूंगा जब ये $40 के हो जाएंगे, वरना इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस बात को हुए कुछ महीने बीत गए। वॉरेन एक दिन ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तब उन्हें वापस से वो स्टॉक दिखा और उसकी प्राइस देख के उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उस $38.25 के शेयर की कीमत लगभग $200 हो चुकी थी, यानी लगभग 16,750 इंडियन रुपीस। इस छोटे से इंसिडेंट से उन्हें यकीन हो गया कि जो भी चीजें उन्होंने थियोरेटिकली बुक से सीखी थी उन्हें वो आज के मोमेंट पे प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स ने वॉरेन को अपनी उम्र के बच्चों से और भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना दिया। कुछ समय बाद वॉरेन के पिताजी इलेक्ट हुए एज अ यूएस कांग्रेसमैन और इसी वजह से उन्हें वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट होना पड़ा विथ हिज एंटायर फैमिली। वहां पे जाने के बाद वॉरेन एक न्यूज़पेपर डिलीवर करते थे जिसका नाम था द वॉशिंगटन पोस्ट। लेकिन फिर अपनी कमाई से नाखुश होकर उन्होंने और एक न्यूज़पेपर डिलीवर करना शुरू कर दिया विच वाज द टाइम्स हेराल्ड। ये दोनों काम एक साथ शुरू रहे और इससे लगभग वो हर महीने $179 कमाते थे, यानी 14,994 इंडियन रुपीस। और फिर उनके दिमाग में और एक बिजनेस आइडिया आया। वॉरेन ने अपनी कमाई से एक पिनबॉल मशीन खरीदी। पिनबॉल बेसिकली एक गेम होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा फेमस है। आपने कभी ना कभी विंडोज की पीसी पे भी ये गेम जरूर खेला होगा। उन्होंने ये पिनबॉल मशीन एक हेयर स्टाइलिस्ट की दुकान पे लगा दी और फिर उन्होंने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके और 2 मशीन्स लगवा दी। हफ्ते भर लोग आके उन मशीन
मशीन्स पे पिनबॉल खेलते थे और हफ्ते के एंड में वॉरेन और उनके दोस्त प्रॉफिट का बंटवारा करते थे। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि भाई इससे इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने $1200 में वो सारी मशीन्स बेच दी और उन पैसों से वॉरेन ने अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी विच वाज अ 40 एकड़ प्लॉट इन नेब्रास्का। और आप यकीन नहीं करोगे, वॉरेन ने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी तब वो बस 15 साल के थे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था और बस 13 साल की उम्र में उन्होंने टैक्स भरा था। अपना हाई स्कूल खत्म होने के बाद से ही वो एक फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते थे, लेकिन अपने पापा के कहने पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ज्वाइन कर दिया और जो प्लॉट उन्होंने नेब्रास्का में खरीदा था उसके रेंट से ही वाज एबल टू पे द कॉलेज फीस। लेकिन जब अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तब ही वाज रिजेक्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड से रिजेक्ट होने के बाद वो एनरोल हुए कोलंबिया बिजनेस स्कूल में। इस बिजनेस स्कूल में वॉरेन की मुलाकात हुई मशहूर इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम से, जिनकी राइटिंग से वॉरेन पहले ही इंस्पायर्ड थे। बेंजामिन ना वहाँ पे एक प्रोफेसर हुआ करते थे। अपने मास्टर्स के बाद वॉरेन ने खुद की तरफ गौर करना शुरू किया। उन्हें ये पता चला कि वो अभी भी एक शर्मीले, एक इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, जो नए लोगों से बात करना तो दूर की बात खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट भी नहीं कर पाते थे। और जल्दी उन्होंने एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। वो आज भी कहते हैं कि अगर आप मुझसे मेरे लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पूछोगे तो वो था वही पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। कुछ समय बाद बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन को अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म में एक जॉब ऑफर किया। कुछ समय जॉब करने के बाद 1965 में वॉरेन ने वो जॉब छोड़ दी और वापस ओमाहा उनके होम टाउन चले गए और उन्होंने शुरू किया अपना खुद का बफेट पार्टनरशिप्स। उन्होंने अपने ही घर के बेडरूम को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे बैठ के वो खुद से ही पूरा बिजनेस मैनेज करते थे। वॉरेन ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की। वो ऐसे कंपनीज के शेयर खरीदते थे जो बैंकरप्ट होने ही वाली है। वो उन्हें इतने कम दामों में खरीदते थे कि जिससे उनका लिक्विडेशन भी ज्यादा होगा। लिक्विडेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी को पूरा एंड किया जाता है और उसके स्टॉक्स बेचे जाते हैं और इसी के साथ कंपनी के सारे एसेट्स लेनदारों में और मालिकों में बांटे जाते हैं। इस स्ट्रेटेजी को ना वॉरेन सिगार बर्ड कहते थे। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान रास्ते पे गिरे हुए सिगरेट बर्ड को पिएगा वो फ्री में सिगरेट के कुछ पफ्स एंजॉय कर सकता है। और इसी चीज को उन्होंने कंपनी से जोड़ा और एक स्ट्रेटेजी बना ली। उनकी स्ट्रेटेजी ना बड़ी सिंपल थी। ऐसी कंपनीज को ढूंढो जो काफी कम दामों में बिक रही है लेकिन एक्चुअली में उनकी प्राइस काफी ज्यादा हो। ये मेथड उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बिजनेस के बस कुछ ही सालों में उनके पार्टनरशिप की नेटवर्थ $1,05,000 से $7.2 मिलियन बन गई, यानी लगभग 87,90,000 से 60 करोड़ 30 लाख। लेकिन फिर भी कई सारे लोग उन पे विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि वो सिर्फ एक टीनेजर थे और एक टीनेजर जैसे दिखने वाले बंदे पे भरोसा कौन ही करना चाहेगा, खासकर जब बात पैसे की हो। वॉरेन ने अगले 5 साल तक अपना बिजनेस संभाला। वो खुद ही चेक लिखा करते थे, स्टॉक्स की डिलीवरी करते थे और ITR भी खुद ही भरते थे। लेकिन जिन भी लोगों ने उन पे भरोसा रख के इन्वेस्ट किया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 29.5% का राइज देखा और 29.5% छोटा मोटा राइज नहीं होता। ऐसे करते करते समय बीत गया और अपने बिजनेस में 10 साल गुजारने के बाद वॉरेन $44 मिलियन की एसेट संभाल रहे थे और ठीक 3 साल बाद ये नंबर $104 मिलियन तक बढ़ गया। सारे के सारे इन्वेस्टर्स तो खुश थे लेकिन वॉरेन के लाइफ की एक एथिक ने उन्हें काफी ज्यादा टेंशन में डाल दिया। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब मार्केट जब बुलिश होता है यानी स्टॉक मार्केट की प्राइस जब बढ़ने लगती है तब सभी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं। अब इससे होता क्या है कि किसी स्टॉक की प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से यू हैव टू बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। और वहीं पे जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तो किसी स्टॉक की प्राइस उसकी वैल्यू से नीचे गिर जाती है। दैट इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू हैव टू बी ग्रीडी और आपको बड़े चालाकी से उस स्टॉक को खरीदना है। इसी फिलोसॉफी की वजह से जहाँ पे बाकी लोग खुश होते थे जब मार्केट ऊपर जाता था, वहीं पे दूसरी तरफ वॉरेन काफी ज्यादा डर जाते थे। वो इस चीज को बहुत ही जल्दी समझ गए थे कि बुल मार्केट ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता और जितने भी सारे लोगों ने उन पे भरोसा करके इतना ज्यादा पैसा उन पे लगाया है वो उनका विश्वास कभी तोड़ नहीं सकते। इसीलिए साल 1968 में उन्होंने अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया यानी बंद कर दिया। लेकिन ये सब करने के बाद भी 39 इयर्स की उम्र में वो $25 मिलियन के मालिक थे। और तभी एंट्री होती है बर्कशायर हाथवे की, जो कि एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी जिसके स्टॉक्स गिर के $60 पे आ चुके थे लेकिन उनकी एसेट्स $11 मिलियन से भी ऊपर थी। यहाँ पे वॉरेन ने बड़े ही स्मार्टली $17.5 में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीद लिए और उसके ठीक 3 साल बाद इस कंपनी के मालिक ने भी अपने शेयर्स वॉरेन को ही बेच दिए। लेकिन जब फाइनल ऑफर की बात आई तब मालिक ने सोचा कि चलो वॉरेन को चीट करते हैं। लेकिन जब ये बात वॉरेन को समझी तब वो इतने ज्यादा फ्यूरियस हुए कि उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली और उसके मालिक को वहां से निकाल फेंका। लेकिन जल्दी वॉरेन को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने जो कंपनी खरीदी है वो नीचे जा रही है और जल्द ही उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। इसी बात की वजह से वॉरेन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जहाँ पे उन्होंने बर्कशायर हाथवे को टेक्सटाइल कंपनी से निकाल के एक होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया। बर्कशायर हाथवे एक बहुत ही डेंजरस इन्वेस्टमेंट थी वॉरेन के लिए और इसी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को चेंज करने पे बहुत मजबूर हो गए। अब यहाँ पे एंट्री होती है उनके बिजनेस पार्टनर
चार्ली मुंगर की, जिन्होंने उन्हें एक बहुत ही बड़ी सलाह दी टू बाय फेयर कंपनीज एट वंडरफुल प्राइसेस एंड बाय वंडरफुल कंपनीज एट फेयर प्राइसेस। यही फिलोसफी यूज करके वॉरेन ने ग्रेड ए कंपनीज के शेयर्स बड़ी मात्रा में बाय करना शुरू कर दिए, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, जिनके स्टॉक्स की प्राइस $11 से लेकर $290 तक पहुंची थी बाय लेट 1970। और ये स्ट्रैटेजी भी वॉरेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। फिर वॉरेन ने एंटर किया इंश्योरेंस बिजनेस में। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि इंश्योरेंस कंपनीज भी ठीक बैंक की तरह ही काम करती है। लोग रेगुलरली प्रीमियम्स भरते हैं तो इन कंपनीज के हाथों में हमेशा एक बड़ी अमाउंट होती है। इसी वजह से 1967 से वॉरेन ने इंश्योरेंस बिजनेस को खरीदना शुरू किया। इंश्योरेंस कंपनी से $1 बिलियन कमाने के बाद उन्होंने वहां से मिले हुए प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया मोट कंपनीज में। अब इकोनॉमिकली मोट को अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो वो किसी कंपनी का अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज होता है कि ऐसी कंपनीज के पास कुछ ऐसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो इनके कॉम्पिटिटर्स के पास है ही नहीं, या फिर उनके कॉम्पिटिटर्स को बनाने में सालों लग जाएंगे। और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने कोको कोला के 7% स्टॉक खरीद लिए। इस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के बाद बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो आसमान छूने लग गया। ये स्ट्रैटेजी वॉरेन अब तक भी फॉलो करते हैं, जहां पे उन्होंने रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट किया। आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो बर्कशायर हैथवे इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड पावरफुल कंपनी इन दिस वर्ल्ड। 2008 में वॉरेन वाज द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद भी आज ये इंसान बहुत ही सिंपल तरीके से जीता है। एक नॉर्मल सा घर, एक नॉर्मल सी गाड़ी और बस अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही इन्हें पसंद है। He has also promised to donate 99% of his wealth। अगर आप पूरा हिसाब लगाते हो तो उन्होंने अभी तक $60 बिलियन डोनेट किए हैं। और ये एक सबसे बड़ी ट्रेट होती है एक ग्रेट बिजनेसमैन की, जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ बाकी लोगों की भी ग्रोथ देखते हैं। तो ये थी द ग्रेट बिजनेसमैन वॉरेन बफेट की कहानी। आपको अगर ये दो वीडियोस पसंद आई और अगर आपको बिजनेस के बारे में और भी जानना है तो इन दोनों वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।